स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायनियर कॉन्वेंट स्कूल। हमारा चैप्टर चल रहा था कम्युनिकेशन, पिजन पोस्ट से लेके इंटरनेट तक। हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया पिजन पोस्ट एंड हरकारा द मेल रनर। थर्ड वे था मैसेजेस कन्वे करने का एंशियंट टाइम में, हॉर्स बैक मैसेंजर। ये तो नेम से ही क्लियर है, देखो देखने में भी क्लियर है कि हॉर्स पे बैठो और मैसेज को लेके एक जगह से दूसरी जगह पर देकर आओ। सो इन द अर्लीस्ट टाइम मीन्स पुराने टाइम में जो रूलर्स हुआ करते थे, रूलर्स कौन होते हैं? किंग एंड नोबल मैन, जो रिच पीपल होते थे, सेंट भेजा करते थे देयर मैसेजेस, उनके मैसेजेस को बाय द स्पेशल मैसेंजर्स। एक स्पेशल मैसेंजर होता है, मैसेंजर एक पर्सन होता है जो मैसेज लेकर जाता है। ऑन हॉर्स बैक, घोड़े पे बिठा के उसे भेज देते थे। मैन ऑन हॉर्स बैक, जो हॉर्स बैक पे मैन हुआ करते थे, कैरिड द मेल, वो मेल को मीन्स उस लेटर को लेते थे चीफली फॉर मिलिट्री सर्विसेज। ज़्यादातर जो ये मेथड था हॉर्स बैक वाला, ये मिलिट्री सर्विसेज में यूज़ होता था। किंग अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य। किंग अशोका बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हिस्ट्री में। आप सीनियर क्लासेस में इनके ऊपर पूरा चैप्टर रीड करेंगे, किंग अशोका पे और चंद्रगुप्त मौर्य पे। अभी आप बस ये टू नेम लर्न कर लीजिए। ये दोनों यूज़ करते थे कॉम्बिनेशन ऑफ पिजन पोस्ट, ये पिजन पोस्ट भी यूज़ करते थे, मेल रनर भी यूज़ करते थे और हॉर्स बैक मैसेंजर्स को भी यूज़ करते थे ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, कि जो उनके वर्क से रिलेटेड कम्युनिकेशन था उसके लिए। ओके, तो ये हमारे सारे हो गए एंशियंट कम्युनिकेशन। अब एंशियंट कम्युनिकेशन में एक बार हम जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि सबसे पहले क्या यूज़ करते थे लोग? ड्रम यूज़ करते थे, टॉम टॉम यूज़ करते थे और स्मोक सिग्नल यूज़ करते थे। ठीक है, सेकेंड नंबर पे वो यूज़ करने लगे पिजन पोस्ट, मेल रनर एंड हॉर्स बैक मैसेंजर। थर्ड नंबर पे हमारा आएगा मॉडर्न कम्युनिकेशन। ओके, टुडे, आज हम क्या यूज़ करते हैं? दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न। टुडे वी यूज़, आज हम यूज़ करते हैं लेटर्स, फैक्सेस, फैक्स मशीन होती है, टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, या हम टेक्स्ट मैसेज SMS कर देते हैं, ईमेल यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट चैट प्रोग्राम एज वेज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के वे में हम इन सब को यूज़ करते हैं। तो अब इन सब कम्युनिकेशन का हम एक बार स्टडी करते हैं, जैसे कि नाउ सी 1-to-1 कम्युनिकेशन। 1-to-1 का मतलब होता है जब एक पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करता है। ओके, पोस्टल सिस्टम, लेटर्स, सी दिस इज़ अ लेटर एंड दिस इज़ एन एनवलप। एनवलप में लेटर डालो, फोल्ड करो, एनवलप के बाहर एड्रेस राइट करो, आपका लेटर वहाँ पहुँच जाएगा। सो लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन वे, ये सबसे कॉमन वे है टू कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए। जो पोस्टल स्टेशनरी मटेरियल, स्टेशनरी होता है जो हम लिखने में और पढ़ने में यूज़ करते हैं, पोस्टल जिसे पोस्ट किया जा सके, तो कौन सा मटेरियल यूज़ होता है पोस्ट करने के लिए? जैसे कि पोस्ट कार्ड हो गए, इनलैंड लेटर्स हैं, एरोग्राम्स हैं। एरोग्राम होते हैं जो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बाय एयर भेजते हैं। आर यूज्ड टू कीप इन टच विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये हमें अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ टच में रखते हैं। टेलीग्राफ वायर्स सेंड, जो टेलीग्राफ की वायर्स होती हैं सेंड करती हैं इम्पॉर्टेंट मैसेजेस थ्रू अ कॉर्ड सिस्टम। वैसे आजकल ये लेटर, इनलैंड लेटर, टेलीग्राफ वायर, ये सब भी बहुत कम यूज़ होते हैं। आजकल सीधा मेल्स और हमारा जो व्हाट्सएप है, जो हमारे इंटरनेट के थ्रू मीडियाज़ हैं, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो टेलीग्राफ वायर्स हुआ करती थी जब हमें कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज सेंड करना होता था। इन कोड्स को डी कोड किया जाता था बाय द टेलीग्राफ ऑफिस। जैसे यहाँ से कुछ कोड्स चले गए, कुछ भी सिंबल्स चले गए, दूसरे ऑफिस में पहुँचते थे, वो इनको डी कोड करते थे, मीन्स उसका मीनिंग समझते थे और फिर उस मैसेज को आगे डिलीवर्ड दे दिया जाता था। ऐसे इंस्टेंट मैसेज को कहा जाता था टेलीग्राम। एक मनी ऑर्डर होता था। अ मनी ऑर्डर इज़ यूज्ड, एक्चुअली यहाँ वॉज होना चाहिए, अ मनी ऑर्डर वॉज यूज्ड टू सेंड मनी थ्रू पोस्ट, लेकिन कुछ लोग आज भी भेजते हैं इसलिए यहाँ इस भी आ रहा है कि मनी ऑर्डर को यूज़ किया जाता है पोस्ट के थ्रू। अगर आपने मनी भेजनी है अपने किसी दूर रिलेटिव को तो वो मनी ऑर्डर के थ्रू होता है, लेकिन आजकल हम लोग तो कैसे करते हैं? नेट बैंकिंग के थ्रू, फ़ोन से ही मनी ट्रांसफ़र हो जाती है। द स्पीड पोस्ट एंड कुरियर फैसिलिटीज़ ऑल्सो टेक आर लेटर्स वेरी फास्ट टू देयर डेस्टिनेशन। तो ये स्पीड पोस्ट
एंड कुरियर फैसिलिटी, ये 2 सर्विसेज हैं जो हमारे लेटर को बहुत फास्ट लेके जाती हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा पोस्टल सिस्टम, ओके, जिसमें हम पोस्ट करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट है टेलीफोन। सबसे पहले टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। चेंज्ड आवर लाइव्स फॉर एवर, हमारी लाइफ हमेशा के लिए चेंज कर दी। किसने चेंज करी? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसीलिए जब हमारा फ़ोन बजता है तो हम क्या कहते हैं? बेल बज रही है। ये उनके नेम पे डेडिकेट किया गया था। व्हेन ही इन्वेंटेड द टेलीफोन, जब उन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया इन द ईयर 1876। तो कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको लर्न होनी चाहिए ना कि टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड in 1876. Telephone was invented by Alexander Graham Bell. Today, the telephone has further developed into wireless telephones. पहले जो टेलीफोन्स होते थे वो आपके घरों में वायर से कनेक्टेड होते थे, कुछ कुछ ऐसे दिखने वाले टेलीफोन्स हुआ करते थे। लेकिन अभी तो वायरलेस टेलीफोन आ गए, जिसको हम सेल्यूलर फ़ोन कहते हैं। अब आपके पास ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिसमें वायर नहीं होती, आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। When we call up a friend, जब हम अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं इन आवर ओन सिटी, अपनी ही सिटी में, तो उसको हम लोकल टेलीफोन कॉल कहते हैं। अभी आप फतेहाबाद में रहते हो, आप फतेहाबाद में ही कॉल करोगे तो वो लोकल टेलीफोन कॉल कहलाएगी। जब आप किसी दूसरे को अनदर सिटी में कॉल करते हो तो उसे हम कहते हैं STD कॉल। STD मतलब अदर सिटी कॉल। नेक्स्ट, एंड वेन वी कॉल अप समवन इन अनदर कंट्री, और जब हम किसी को दूसरी कंट्री में कॉल करते हैं तो हम उसे कहते हैं ISD कॉल, इंटरनेशनल कॉल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडिया में, उनका नेम है BSNL, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया एंड एयरसेल। आज सब बच्चे अपने पेरेंट्स का फ़ोन चेक करेंगे कि आप कौन से सर्विस यूज़ कर रहे हैं। वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, एयरटेल, जियो, ये सारे हमारे वेल नोन प्राइवेट मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं, ओके। नेक्स्ट, फैक्स। ये एक इस तरीके की फैक्स मशीन होती है जिसमें आप अपना मैसेज टाइप करते हैं, एड्रेस टाइप करते हैं, और जहाँ का एड्रेस होगा वो वहाँ पे भी एक फैक्स मशीन होगी। उनकी फैक्स मशीन में मैसेज आ जाएगा, वहाँ से वो उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। वी कैन सेंड एंड रिसीव इमेजेस ऑफ मैसेजेस एंड पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हैं बाय ट्रांसमिटिंग देम थ्रू टेलीफोन वायर्स। दिस इज़ कॉल्ड फैक्सिमिल और फैक्स। इसको हम फैक्स बोलते हैं। डिड यू नो दैट फैक्स वर्क्स थ्रू अ सैटेलाइट? आपको पता है कि फैक्स वर्क कैसे करता है? ये सैटेलाइट के थ्रू वर्क करता है। नाउ आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ सैटेलाइट, बट आई विल एक्सप्लेन दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सैटेलाइट। ये सैटेलाइट्स हमारे सोलर सिस्टम में ऊपर कहीं पे इनको फिट किया जाता है इन द स्पेस। ये रेडिएशन को, रेस को कैच करते हैं और एक जगह से मैसेज दूसरी जगह सेंड करने में हमें हेल्प करते हैं। ये तो हमारे जो मैसेजेस थे ये 1-to-1 कम्युनिकेशन में थे। 1-to-1 में कौन कौन से मैसेजेस कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता था? पोस्टल सिस्टम, ठीक है, टेलीफोन हम कर सकते हैं, या हम फैक्स यूज़ कर सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट कम्युनिकेशन पढ़ेंगे वो हमारा है मास कम्युनिकेशन, जब हम बहुत सारे लोगों से एक साथ कम्युनिकेट करते हैं, और ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आपने जो ये हमने 2 पेजेस किए हैं, पेज नंबर 6 एंड 7 पेज नंबर यहाँ तक हमने रीड किया है, इसको आप रीड कर लीजिए। जितनी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स आई हैं इन पेजेस में उनको लर्न कर लीजिए, और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल पोस्टल सिस्टम मटेरियल कौन कौन सा होता है, ये सारे पोस्टल सिस्टम मटेरियल, पोस्टल स्टेशनरी मटेरियल, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, ये सारा आप लर्न कर लीजिए, ओके। एंड आफ्टर दैट टेलीफोन का इन्वेंशन, ईयर ऑफ द इन्वेंशन, जब हम लोकल कॉल करते हैं उसे, और जब हम किसी को अदर सिटी में कॉल करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? STD। जब हम अनदर कंट्री में कॉल करते हैं तो उसको हम ISD बोलते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंडिया, उसका नेम आपको पता होना चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट मोबाइल सर्विसेज हैं, उनके नेम लर्न कर लीजिए। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट मास कम्युनिकेशन। हैव अ गुड डे, बाय।